Good morning to all and welcome to VJ Education for all. In this video we will discuss about the spherical mirror and types of spherical mirror. First of all, I would like you to please like, share and subscribe this channel to motivate us that I will arrange more and more videos for you. इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो बना के लाएँ। थैंक यू। नाउ कम टू द पॉइंट। फर्स्ट टाइप स्फेरिकल मिरर कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं? कॉनकेव मिरर डेफिनेशन है, ए मिरर हुज रिफ्लैक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ए मिरर हुज रिफ्लैक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। वैसा मिरर जिसका रिफ्लैक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड अंदर की ओर धंसा हो वो क्या कहलाता है? कॉनकेव मिरर कहलाता है। अब रिफ्लैक्टिंग सरफेस क्या है? तो शुरुआती में हमने बताया था कि रिफ्लैक्टिंग सरफेस एक मिरर, लेट्स सी ये एक मिरर है, ठीक है, एक मिरर है। एक तरफ हम ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है, और एक तरफ हम क्या करते हैं? चिकना रहने देते हैं, पॉलिश रहने देते हैं। तो ये जो रफनेस को दिखाने वाला होता है ये दिखाता पॉलिश सरफेस। इस तरफ का सरफेस पॉलिश सरफेस है, जबकि दूसरी तरफ जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस है, और वही स्मूथ सरफेस कहलाता है रिफ्लैक्टिंग सरफेस। तो पहला है कॉनकेव मिरर वैसा मिरर जिसका रिफ्लैक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड हो। वैसा मिरर जिसका रिफ्लैक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड हो। जैसे यहाँ कॉनकेव मिरर है और ये कॉनकेव मिरर में यहाँ देखो रिफ्लैक्टिंग सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ है, इधर है कॉनकेव मिरर रिफ्लैक्टिंग सरफेस, ठीक है, और पॉलिश सरफेस इस तरफ है, ठीक है, राइट साइड में। तो वैसा मिरर जिसका रिफ्लैक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड हो वो कहलाता है कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज इट कन्वर्ज ऑल द पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लैक्शन। क्योंकि ये एक प्रकार का कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है, क्योंकि ये सारे जितने भी पैरेलल एक्सिस से पैरेलल रे आते हैं उनको ये कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे क्या करता है? फोकस कर देता है, और इसी के कारण ये क्या कहलाता है? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्ज का मतलब होता है मीट करना, सारे लाइट रे को एक जगह पे मीट करवाता है, एक पॉइंट पे मीट करवाता है, इसके कारण ये कहलाता है कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। नाउ इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं? रूल टू ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। रूल टू ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में चाहे तो वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, किसी भी मिरर में इमेज को ड्रॉ करने का सबसे पहले रूल जान लेते हैं। वो दो सिंपल रूल है, ठीक है, उसको याद रखते हैं और उसी से सारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो रूल है वो क्या है? द लाइट रे पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी क्रॉस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड वाइस वर्सा। प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी लाइट रे पैरेलल आके मिरर में स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, और वो रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट से गुजरता है, और वो पॉइंट क्या होता है? फोकस होता है। तो सारे के सारे कहाँ से गुजरेंगे? फोकस से। जितने भी पैरेलल रे मिरर से स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होगा वो कहाँ से क्रॉस होगा? फोकस से होगा। एंड वाइस वर्सा का मतलब इसका अपोजिट भी सही है कि जो अगर पैरेलल आएगा तो फोकस से क्रॉस करेगा, और अगर मान लो फोकस से गया तो कहाँ से क्रॉस करेगा? पैरेलल होके क्रॉस करेगा। जैसे आप देखो ये एक कॉनकेव मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पोल है, ठीक है। तो जो भी लाइट रे यहाँ से पैरेलल आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगा, वो रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट से ऐसे क्रॉस करेगा, चाहे तो ये हो। अगर हम नीचे से पैरेलल लाइन लेके जाते हैं तो ये भी क्या होगा? रिफ्लेक्ट करने के बाद इसी पॉइंट से जाएगा, जितने भी पैरेलल रे आएंगे उसी पॉइंट से जाएंगे, और ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? फोकस होता है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट रूल था कि जो भी पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगा वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से क्रॉस करेगा? फोकस से क्रॉस करेगा। एंड वाइस वर्सा मीन्स क्या होता है कि इसका अपोजिट भी सही है। अगर लेट्स सी ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस है,
यहाँ एक फोकस है, ठीक है, फोकस है। तो यदि कोई लाइट रे फोकस से क्रॉस करता है तो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसका अपोजिट फर्स्ट वाला जो रूल था उसी का अपोजिट। पहला रूल क्या था कि यदि कोई लाइट रे पैरेलल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फोकस से क्रॉस करेगा। और इसका अपोजिट है कि यदि कोई लाइट रे फोकस से क्रॉस करेगा तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। होप you will better understood about the first rule. Now second rule. Second rule is the light rays which passes through center of curvature will return to the same line after reflection. कोई लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो उसी लाइन पे क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। ठीक है, जैसे ये एक कॉनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, एक फोकस है, ठीक है, एक जगह पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यदि कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से जाके मिरर में स्ट्राइक करता है तो जाने वक्त वो इंसिडेंट रे के नाम से जाएगा, ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जब वहाँ से स्ट्राइक करेगा तो उसी लाइन पे वापस आ जाएगा और वो उस समय क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दूसरा रूल था कि यदि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी लाइन पे, सेम लाइन पे क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। ये दो रूल आपको याद रखना, और इसी दोनों रूल से हम स्फेरिकल मिरर के जितने भी इमेज फॉर्मेशन होंगे वो सारा का सारा इन्हीं दो रूल से बना लेंगे। ठीक है, अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। ये तो दो रूल था इमेज फॉर्मेशन इन, फर्स्ट ऑफ ऑल कनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन, सॉरी, तो कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन का टोटल 6 कंडीशन है। हम एक एक करके उन 6 कंडीशन को डील करते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन फर्स्ट है, अब एक मान लो ये एक स्फेरिकल मिरर है, तो ये स्फेरिकल मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हम पहले से जानते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट फोकस होता है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके दुगने दूरी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फिर यहाँ पे क्या होता है, इनफाइनाइट। अब इन 3 पॉइंट के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखने का टोटल 6 कंडीशन होता है, 6 तरीका होता है। सबसे पहले हम कहाँ रखते हैं, इनफाइनाइट पे रखेंगे, यहाँ पे, फिर इनफाइनाइट और सी के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर एक बार सी पे रखेंगे, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे, और फिर एफ और पोल के बीच में। और इस प्रकार हम टोटल ऑब्जेक्ट को रखने के कितने कंडीशन बनाते हैं, 6 कंडीशन। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के टोटल 6 कंडीशन है। उन 6 कंडीशन को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो कंडीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इनफाइनाइट पे हो। तो इनफाइनाइट का मतलब ये होता है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, तो अनंत पे किसी ऑब्जेक्ट को नहीं रखा जाता, वहाँ से केवल पैरेलल रे आते हैं। जैसे सूर्य हमसे क्या अनंत दूरी पे है, और वैसे केस में वहाँ से जो रे आते हैं वो हमेशा कैसे दिखाई देते हैं, पैरेलल दिखाई देते हैं। तो अनंत पे, इनफाइनाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को नहीं रखा जाता, तो वहाँ से केवल लाइट रे को हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, और वहाँ से केवल पैरेलल लाइट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला, इनफाइनाइट से जब पैरेलल लाइट आएगा तो ये क्या होगा, पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा। और रूल फर्स्ट क्या कहता है कि यदि कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से जाएगा। फर्स्ट क्लियर हो गया। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमेशा याद रखना, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमेशा दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। अब इन रिफ्लेक्टेड रे में शुरुआत में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वक्त बताए थे कि जो लाइन मिरर से जाकर स्ट्राइक करता है वो इंसिडेंट रे कहलाता है। ठीक है, और स्ट्राइक करने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टेड रे कहलाता है। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें टोटल 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, एक तो हमें प्राप्त हो गया, दूसरा और चाहिए, तो एक और हम पैरेलल रे नीचे से लेके जाएंगे। ठीक है, और जाते वक्त ये इंसिडेंट रे होगा, और स्ट्राइक करने के बाद फिर से ये फोकस से गुजरेगा, रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग, कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएंगे वो रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से जाएगा। और इस प्रकार जहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक दूसरे को कट करते हैं, इमेज फॉर्मेशन वहीं पे होता है। ठीक है,
तो ये फर्स्ट कंडीशन था कि जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, फोकस पे होता है, ठीक है। और वो क्या होता है, एक पॉइंट के साइज का होता है, एक पॉइंट के साइज का। आप फिगर में देखो, फोकस पे जो जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक दूसरे को कट किया है तो वो एक पॉइंट साइज में किया, तो इस प्रकार का जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो वेरी डिमिनिश्ड होगा। तो टोटल इमेज फॉर्मेशन में हर एक कंडीशन का चार चार पॉइंट पढ़ना होता है। एक तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है, साइज उसका कितना बड़ा है और उसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों के बारे में फर्स्ट कंडीशन का पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या, कि जब हम ऑब्जेक्ट को इनफानाइट पे रखेंगे तो इमेज उसका कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। नेक्स्ट, इसका साइज क्या होगा, वेरी डिमिनिश्ड। आप ब्रैकेट में पॉइंटेड भी लिख सकते हो, पॉइंट साइज का बनता है, वेरी डिमिनिश्ड, ठीक है। और नेचर इसका कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, जब हम इमेज बता रहे थे उस समय हमने बताया था क्या, कि इमेज दो प्रकार के होते हैं, रियल रियल और वर्चुअल। रियल और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब बनता है, जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में रियली में एक दूसरे को कट करते हैं तो रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। और जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक दूसरे को रियली कट ना करके अपीयर टू बी मीट होता है, मिलता हुआ प्रतीत केवल होता है, तो वो वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। तो यहाँ तो एक दूसरे को रियली में कट कर रहा है तो रियल इमेज होगा। और रियल इमेज, एक चीज़ याद रखना, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। इसीलिए जब भी कभी आपको पता चले कि ये रियल इमेज है तो आप हमेशा उसको बोलना कि ये इन्वर्टेड भी होगा, ठीक है। तो चार पॉइंट इसका याद हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट इनफानाइट पे हो तो इमेज फोकस पे बनेगा, साइज उसका वेरी डिमिनिश्ड पॉइंटेड साइज होगा, और नेचर उसका रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफानाइट एंड सी। इनफानाइट एंड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब इन दोनों के बीच हो तो इमेज फॉर्मेशन में सब दो रूल, हमने दो रूल इमेज फॉर्मेशन का दो रूल बताया, और उन्हीं दोनों रूल के अकॉर्डिंग आपको इमेज का फॉर्मेशन करना है। यहाँ देखिए, ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और जैसे फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफानाइट है। इस बार हमें ऑब्जेक्ट को इनफानाइट और सी के बीच में रखना है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखना है। एक चीज़ याद रखना, जब भी हम कभी लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऑब्जेक्ट के हमेशा हेड से ड्रॉ करते हैं। जब भी आपको कभी लाइन इमेज फॉर्मेशन के लिए लाइन ड्रॉ करना हो, खींचना हो, तो हमेशा ऑब्जेक्ट के हेड से करें, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का हेड इस पॉइंट पे है, यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन लेके जाएंगे, और पैरेलल लाइन, जो भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाता है वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से आता है, फोकस से आता है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे मिल गया। अब नेक्स्ट एक और रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, तो वो दूसरा रूल अप्लाई करते हैं। दूसरा रूल क्या था, कि जब भी कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो उसी लाइन पे वापस हो जाएगा। तो हम ऑब्जेक्ट के हेड से फिर से हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन लेके जाएंगे और वो फिर इसी लाइन पे वापस हो जाएगा। और इस प्रकार दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करते हैं। जिस पॉइंट पे कट करते हैं इमेज का फॉर्मेशन वहीं होता है, और हम उस पॉइंट से क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलरली मिला देते हैं, वही इमेज कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए, दोनों लाइट रे एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट किया है, इस पॉइंट पे कट किया, और इसी पॉइंट से हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देते हैं, और ये इसका इमेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका चार जो पॉइंट होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब हम ऑब्जेक्ट को इनफानाइट और सी के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है, ठीक है। साइज इसका अभी भी क्या है, डिमिनिश्ड है, छोटा ही है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था, जैसे ये ऑब्जेक्ट का साइज था और ये इमेज का साइज है, तो थोड़ा छोटा ही बन रहा है, इसलिए डिमिनिश्ड होगा। और नेचर इसका अभी भी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड का मतलब, जब हम ऑब्जेक्ट को इस रूप में रखते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका इमेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो दो रूल। फर्स्ट, हम ऑब्जेक्ट के हेड से क्या करेंगे, पैरेलल लाइन लेके जाएंगे, और वो रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से क्रॉस करेगा, फर्स्ट रूल, ठीक है। और दूसरा रूल है कि ऑब्जेक्ट के हेड से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन लेके जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन लेके जाएंगे, वो उसी लाइन पे फिर वापस हो जाएगा, और इस प्रकार एक दूसरे को यहाँ पे कट करेगा, इस पॉइंट पे कट करेगा। जिस पॉइंट पे कट करता है वहीं इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार यहाँ जो इमेज बनेगा वो इस पॉइंट पे बनेगा,
इस पॉइंट पे बनेगा, ये इसका इमेज होगा। तो इसके जो इम्पोर्टेंट 4 पॉइंट होंगे, फर्स्ट पॉइंट है कि जब हम ऑब्जेक्ट को सी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं ऊपर की ओर इस प्रकार, तो इसका इमेज का फॉर्मेशन नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस प्रकार होता है। ठीक है, इमेज भी उसी पॉइंट सी पे ही बन जाता है। साइज इसका इक्वल ऑफ ऑब्जेक्ट, जितने ऊंचाई या तो जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज का यहाँ पे इमेज का भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और नेचर अभी भी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, हमेशा अभी रियल एंड इन्वर्टेड ही बन रहा है। ठीक है, कंडीशन 4 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इस कंडीशन में हम जो रूल अप्लाई करते हैं, पहला कि ऑब्जेक्ट ये कॉन्केव मिरर है सेम, और सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं और यहाँ से पैरेलल लाइन लेके जाते हैं। पैरेलल लाइन यहाँ से लेके जाएंगे तो वो फोकस से जाएगा। और दूसरा था क्या कि हेड से हम सी से लेके जाएंगे और जहाँ एक दूसरे को कट करेगा वहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा। और इस प्रकार हम इसको क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देते हैं और यही इसका इमेज होगा। तो इस प्रकार पांचवें कंडीशन में व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, सी और इन्फानाइट के बीच में। यहाँ जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो ये है और ये कहाँ है, सी और इन्फानाइट के बीच में। तो इसके जो 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे याद रखने लायक, कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो इमेज का फॉर्मेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फानाइट के बीच में होगा। साइज इस बार क्या होगा, इनलार्ज होगा। हमने ऑब्जेक्ट को इतना छोटा रखा तो यहाँ इमेज का जो साइज है वो बड़ा प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार इस बार साइज क्या होगा, इनलार्ज होगा। और नेचर अभी भी इसका क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर अभी भी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, टोटल 4 कंडीशन को हम इस वीडियो में आज अभी डील किए। ठीक है, नेक्स्ट 2 कंडीशन और कॉन्वेक्स मिरर बाकी है, उसको अगले वीडियो में डील करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।